इंग्लिश ग्रामर की 6वीं क्लास है, ध्यान दीजिए। लेक्चर 6 है। लाइव क्लासेस डेली आपको 7:30 बजे मिल रहा है। इसमें आप नोट्स, पीडीएफ, क्विज, लाइव क्लास भी हमारे साथ करना चाहें तो क्लास कर सकते हैं। यह क्लास 10 के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रही है। ना सिर्फ क्लास 10 बल्कि 9, 10th, 11th, 12th सभी के लिए यह क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जा रही है। ठीक है, अगर आप डीएलएड कर रहे हैं तो उसमें भी इंग्लिश ग्रामर आता है, आप यहीं से क्लास उसका भी कर सकते हैं। ठीक है, आइए देखते हैं अब तक हम लोगों ने जो कुछ भी पढ़ा है उसके आगे। देखिए यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस की अगर हम बात करते हैं, कल हमने बात किया था कि स्ट्रक्चर के हिसाब से जो है सेंटेंस कितने प्रकार से होते हैं। उसमें है पहला कंपाउंड सेंटेंस। अगर कंपाउंड सेंटेंस की बात करें हम तो कंपाउंड सेंटेंस को हिंदी में कहा जाता है संयुक्त वाक्य। कंपाउंड सेंटेंस को क्या कहा जाता है, पहली बात इसे जान लीजिए कि इसे संयुक्त वाक्य कहा जाता है। ओके, नाउ कैसे हम जानेंगे कि यह जो सेंटेंस दिया गया है वह कंपाउंड सेंटेंस होगा। इसके लिए क्या, देखिए सबसे पहले क्या रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा, सब्जेक्ट प्लस वर्ब रहेगा, बीच में आपको कंजक्शन देखने को मिल जाएगा। क्या देखने को मिलेगा आपको, कंजक्शन देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा कंजक्शन देखने को मिल जाएगा। उसके बाद सब्जेक्ट, फिर लास्ट में वर्ब मिलेगा, यानी कि आपको इसमें योजक शब्द जो है देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ें, यहाँ तक की बातें क्लियर है। आगे बढ़ते हैं तो इसके डिफिनीशन की अगर बात करें हम कि आखिर सर ये बता दीजिए कि डिफिनीशन क्या होगा, कैसे हम इसको जानेंगे, या फिर किसी ने पूछ लिया तो हम कैसे बताएंगे कि कंपाउंड सेंटेंस होता क्या है। ध्यान समझेंगे, ए कंपाउंड सेंटेंस इज वन मोड ऑफ टू और मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉज। ओके, क्या कहेंगे आप, कंपाउंड सेंटेंस इज वन मोड ऑफ टू और मोर देन टू प्रिंसिपल क्लॉज। इसमें ध्यान दीजिएगा, एक आपको देखने को मिल जाएगा क्लॉज, ध्यान दीजिए यहाँ पे एक मिल जाएगा क्लॉज, एक मिल जाएगा उपवाक्य। ठीक है, मतलब एक क्लॉज मिलेगा देखने को। ठीक है, तो यहाँ से देखने में ये आ रहा है समझ में कि क्या रहेगा, क्लॉज रहेगा मतलब उपवाक्य होगा, साथ ही साथ फ्रेज इसमें आपको देखने को मिलेगा, यानी कि वाक्यांश मिल जाएगा। और क्या मिल जाएगा, वर्ड्स। ठीक है, वर्ड्स मतलब क्या, शब्द। ओके, ना देखिए पहले बात समझिएगा, समझ रहे हैं आप, समझ नहीं पा रहे होंगे। देखिए पहले सेंटेंस समझिए, जिसे कहें हम यहाँ पे, देखिए यहाँ पे जैसे हम कहें द बॉय सिटिंग, जैसे यहाँ आप देखिए ध्यान समझेंगे यहाँ पे, जैसे हम बॉय कहें द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड। द बॉय सिटिंग इन द कॉर्नर इज माई फ्रेंड, मतलब जो बच्चा कॉर्नर पर बैठा हुआ है वह मेरा फ्रेंड है। यहाँ पे अगर हम बात करें, बहुत ध्यान समझिएगा प्यारे बच्चों, और नोट्स बनाते हुए चलिए साथ ही साथ। अगर हम बात करें द बॉय की, तो यहाँ पे जो द बॉय आपको दिखाई दे रहा है यह होगा सब्जेक्ट। क्या हो जाएगा, यह सब्जेक्ट हो जाएगा। अच्छा, सिटिंग क्या है यहाँ पे, सिटिंग इन द कॉर्नर पूरी की बात करें तो यह फ्रेज का काम कर रहा है। क्या काम कर रहा है, सिटिंग इन द कॉर्नर फ्रेज का काम कर रहा है। किसका काम कर रहा है, ये फेज का काम कर रहा है। साथ ही साथ जो इज है वह मेन वर्ब हो जाएगा, और माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। बात समझ में आ रही है, मतलब द जो बॉय है, द बॉय यह कर्ता हो जाएगा, सिटिंग इन द कॉर्नर या फ्रेज की तरह का काम करेगा, और जो इज हुआ, आर हुआ, एम हुआ, ये सब क्या है, ये मेन वर्ब की तरह काम करेगा। और माई फ्रेंड क्या हो जाएगा, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। ओके, तो इस तरीके से आपको देखने को मिल जाएगा सारी चीज़ें। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप कमेंट कर सकते हैं, साथ ही साथ बनाते जाइए। अच्छा, बात करते हैं कि जो है यहाँ पे कंपाउंड सेंटेंस में क्या और कुछ हो सकता है, ध्यान समझेंगे। कंपाउंड सेंटेंस के और भी एग्जाम्पल देखते हैं। कंपाउंड सेंटेंस के और भी एग्जाम्पल की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा, और सारे एग्जाम्पल्स बहुत ध्यान समझेंगे तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, बहुत ध्यान समझिएगा। यहाँ जैसे कम है हम कंपाउंड सेंटेंस एग्जाम्पल देखिए, आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया। क्या, मैं वहाँ गया, बट लेकिन, आई कुड नॉट मीट हिम, लेकिन मैं उनसे मिला नहीं। मतलब आई वेंट देयर, मैं वहाँ गया, आई कुड नॉट मीट हिम, यह अकेले था, या क्या था, अकेले था। यह भी एक अलग सेंटेंस था, दोनों सेंटेंसेस अलग अलग हैं, बट लेकिन दोनों के बीच में क्या आ गया है, बट आ गया है। तो इसका मतलब ये है कि दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो यहाँ पे जो आई है वह सब्जेक्ट हो जाएगा, जबकि जो वेंट है वह फाइनाइट वर्ब हो जाएगा। इसी प्रकार से जो दूसरा सेंटेंस आपको दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जो आई है वह सब्जेक्ट की तरह काम करेगा, जो मीट है वह फाइनाइट वर्ब की तरह काम कर रहा है। बात समझ रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आई वेंट देयर है और आई कुड नॉट मीट हिम है, यह दोनों ही
दोनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? बट। अब कौन सा सेंटेंस बन गया? कंपाउंड सेंटेंस बन गया। ठीक है, इसी प्रकार से आगे बढ़ते हैं। तो आगे आपको देखने को मिल रहा है, क्या मिल रहा है, ध्यान दीजिएगा। इसी प्रकार से आगे इसके देखेंगे, जैसे कहें हम गो, जाओ, ब्रिंग ए कप ऑफ टी, एक कप क्या ले आओ? टी ले आओ। तो एंड, ध्यान दो, यू गो एंड ब्रिंग ए कप ऑफ टी, मतलब ये जो एंड है वह भी फाइनाइल जो है, कंपाउंड जो है, इनको जोड़ने का काम कर रहा है। यानी कि यहाँ से देखेंगे जो गो है या ब्रिंग है, द स्काई इज क्लियर, पहली बात तो ये एक सेंटेंस हो जाती है। दूसरी बात यहाँ पे है द स्टार्स आर ट्विंकलिंग, द स्काई इज क्लियर, दूसरा क्या है, द स्टार आर ट्विंकलिंग। ओके, ना यहाँ पे देखो एक लगा हुआ है, क्या, सेमी कॉलन लगा हुआ है, क्या लगा है, सेमी कॉलन। अच्छा, सेमी कॉलन की हिंदी में क्या कहते हैं? तो अर्ध स्वर। अच्छा, देखिए यहाँ पे लिखा है द स्काई इज क्लियर, मतलब जो आसमान है, आकाश है, वह स्वच्छ है या फिर साफ है। पहली बात ये सेंटेंस हो जा रही है। दूसरी बात है द स्टार आर ट्विंकलिंग, मतलब तारे चमक रहे हैं, झिलमिला रहे हैं। तो इन दोनों को ऐड करने के लिए, जोड़ने के लिए क्या लगाएंगे? कॉमा लगा हुआ है। यही अगर आपको दो दे दें और कहें इसका बताइए कंपाउंड क्या बनेगा, तो यही स्थान पे आप किसका प्रयोग कर देंगे? एंड का। मतलब होगा क्या? द स्काई इज क्लियर एंड द स्टार्स आर ट्विंकलिंग। ओके, तो ये जो लगा हुआ है सेमी कॉलन है, इसके स्थान पर आप किसका प्रयोग कर देंगे? एंड, कंजक्शन का प्रयोग कर देंगे। अच्छा, आगे बढ़ते हैं इसके, ध्यान दीजिएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है, तो यहाँ पे देखेंगे आप, जैसे नेक्स्ट कहते हैं हम द वेव्स, वेव्स मतलब लहरें, वेयर क्रॉसिंग मतलब टकराना, ऑन द शोर्स तट पर, किनारों पर। यहाँ पे देखिए सेमी कॉलन लगा दिए हम। इट वॉज ए लवली साइट, या बहुत ही जो है प्यारा या मनमोहक जो है दृश्य है या फिर नज़ारा है। ओके, यहाँ पे क्या अर्धविराम या सेमी कॉलन लगा है, यहीं पे आपको एंड लगा देना है, तो आपका यह कंपाउंड सेंटेंस तैयार हो जाएगा। आइए कंजक्शंस के बारे में समझते हैं कि कौन कौन से कंजक्शंस हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। ओके, तो देखेंगे इंपॉर्टेंट कंजक्शंस की अगर बात करें हम, इंपॉर्टेंट कंजक्शन आपको याद करना है तो आप ऐसे याद कर सकते हैं। आपको एक फार्मूला बता रहे हैं, फैन बॉयज, फैन बॉयज, देखेंगे कैसे। फैन बॉयज, एफ से क्या हो गया? फार, ए से क्या हो गया? एंड, एन से क्या हो गया? नॉर, बी से क्या हो गया? बट, ओ से और, वाई से एट, जबकि यस से सो, यस से क्या हो जाएगा? सो। ओके, नाउ तो इतना ध्यान दीजिएगा, इतने सारे कंजक्शंस आपको याद कर लेने हैं जो कि इंपॉर्टेंट हैं। क्या आप शॉर्टकट में क्या याद करेंगे? फैन बॉयज। ओके, अच्छा आगे बढ़ते हैं। तो फैन का, फैन मतलब यफ, यफ का प्रयोग कहाँ होता है? जैसे ए गिव्स ए रीजन, वाई, यहाँ आप किसका प्रयोग कर लेते हैं? फार का। तो ये चीज़ें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, तो आज आप देख लेंगे सभी जितने भी एग्जाम्पल दिए गए हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, फॉर गिव्स ए रीजन एंड जॉइन सिमिलर जो है आइडियाज, नॉर निगेटिव फ्रॉम द, और का जो है निगेटिव फॉर और का प्रयोग किया जाता है, सोज ए जो है कॉन्ट्रास्ट जो है अंतर स्पष्ट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा, जो फार होता है, फार या फोआर, आप समझ नहीं पा रहे होंगे, हमको पता है, ध्यान समझिए फिर से मेरी बातों को। हमने कहा फैन बॉयज, ये आपका क्या हो जाएगा? ट्रिक है इंपॉर्टेंट कंजक्शंस को याद करने का। यफ से क्या होता है? फार होता है। फार का यूज कहाँ होता है? गिव्स ए रीजन, जो फार है जहाँ पे रीजन समझ में आएगा आपको कि हाँ यहाँ पे रीजन है, तो वहाँ किसका प्रयोग कीजिएगा? फार का। एंड का प्रयोग कहाँ होगा? जॉइंट सिमिलर आइडियाज, जहाँ पे सिमिलर आइडियाज आपको लगेंगे वहाँ पे आप एंड का प्रयोग करेंगे। नॉर का निगेटिव फ्रॉम और का प्रयोग किया जाता है, तो वहाँ पे किसका प्रयोग किया जाएगा? नॉर का। बट का प्रयोग कहाँ करोगे आप? तो सो ए कॉन्ट्रास्ट, यानी कि अंतर स्पष्ट या विभेद अंतर स्पष्ट करने में आपको बट का प्रयोग करना है। गिव्स ए चॉइस के लिए आपको और का प्रयोग करना है, ये वाला या फिर अथवा ना, ये इस टाइप का कोई आता है तो गिव्स ए कॉन्स्टेंट, एट का भी प्रयोग होगा। इसी तरीके से सो का प्रयोग कहाँ होगा? सोच, कोज और इफेक्ट, वहाँ पे सो का प्रयोग करेंगे। आशा करते हैं अब आपको कुछ कुछ बातें समझ में आई होंगी। ठीक है, आज की लेक्चर आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी।
अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो आप स्पष्टता कमेंट कर सकते हैं। आपके कमेंट को नेक्स्ट डे हम कमेंट को लेते हैं। लाइक करना बिल्कुल ना भूलें और शेयर कर दिया कीजिए अपने फ्रेंड सर्कल में भी, ताकि उन्हें भी पता चल सके कि हाँ आपके लिए क्लासेस चल रही हैं। ओके नाउ तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए।